जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब हम रेलवे की भी PYQ की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो रेलवेज यानी कि अगर मैं रेलवे की बात करूं तो NTPC, ग्रुप डी या RRB JE का अगर आप एग्जाम देते हैं तो मैं उसके लिए फिजिक्स के PYQs आपके आगे लेके आया हूं। यहां पर हम क्लास में क्या देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन सी शिफ्ट में किस किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हुए हैं, वो आज की क्लास में आपको पता लग जाएगा। तो बेसिकली हम शुरू करने वाले हैं रेलवे के लिए फिजिक्स के PYQ। ऐसे ही केमिस्ट्री के भी आएंगे, मैथ्स के भी आएंगे, बायोलॉजी के तो आपके चल ही रहे हैं। ठीक है, तो सारे PYQs हम कवर करेंगे जो जो जिस जिस शिफ्ट में, जिस जिस एग्जाम में, जिस जिस ईयर में पूछा गया होगा। तो दोस्तों, आज जो बात करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन कह लीजिए, या मैं 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूं। आपको करना क्या है, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर इनको लिखना है, कौन सी चीज कैसे पूछी जाती है, क्या पूछा जाता है, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बहुत बार। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज जो बात हमारी हो रही है इस टॉपिक में, वो बात हो रही है कौन सा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट किसके काम आ रहा है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर, कौन से उपकरण किस किस चीज पे काम आते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट एड्स इन द डिटेक्शन ऑफ द हार्ट बीट, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अब RRB ग्रुप डी में यह क्वेश्चन आया था। कब पूछा गया था देखो, तो 9/9/2022 में शिफ्ट थर्ड में यह क्वेश्चन आया था। अब दोस्तों, जब आप डॉक्टर पे जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, आपके दिल की धड़कन कैसे चेक करेगा, तो स्टेथोस्कोप से चेक करेगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेथोस्कोप। तो आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो भैया क्या करता है, इंटरनल बॉडी के अंदर साउंड जो भी चल रहा होता है, बेसिकली हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्या है, हार्ट बीट, दिल ही तो धड़क रहा है ना। तो दिल की धड़कन या हमारे लंग्स की साउंड सुन लेता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो साउंड वेव है वो एयर फिल्ड ट्यूब के थ्रू, यानी कि एक ट्यूब होती है उसके अंदर ध्वनि की तरंगें हमारे कानों तक आ जाती है। तो डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप यूज करता है। डॉक्टर कौन, डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं कहां, जब हार्ट बीट का रिदम पता करना हो, या मैं कह सकता हूं एबनॉर्मल हार्ट साउंड हो, है ना, बोलते हैं ना हार्ट का साउंड हो, गहरी सांस लो छोड़ो, तो हमें पता लग जाएगा वहां पर। लंग्स का साउंड हो, मॉनिटर करना हो बाउल साउंड को, यानी कि बाउल होता है हमारा पाचन क्रिया, पेट के अंदर बाउल मूवमेंट है ना, तो उस साउंड को अगर पता करना है तो वो पता करने के काम आता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कौन कौन से ऑप्शन थे। तो यहां पर जैसे थर्मोमीटर हमें दिया है, तो हम जानते हैं थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है। तो ये छोटे छोटे की नोट्स भी लेके चलो। थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है, बताएगा कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। स्पायरोमीटर, सर स्पायरोमीटर हमारी लंग की कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर, जब हम हवा ग्रहण करते हैं, यानी कि जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे लंग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट। तो इनहेल और एक्सहेल करते हुए लंग्स की कैपेसिटी कैसी है वो स्पायरोमीटर से पता लगता है। एंड नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर हमारा ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, क्योंकि ये और PYQs में भी पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन अब डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये कहां पर उपयोग होता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ये ब्लड प्रेशर को बताता है, तो ये हमारा याद रखना, ब्लड यानी कि रक्त दबाव को बताएगा, रक्त दाब को बताएगा, नॉट हार्ट बीट। हार्ट बीट के बारे में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेथोस्कोप। चलिए फटाफट दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द फिजिशियंस टू मेजर द ब्लड प्रेशर। अब देखा होगा आपने, BP के लिए जब आप जाते हो तो एक पट्टा बांध देते हैं, एंड देन है ना। तो डॉक्टर क्या करता है, हमारा BP मापता है। तो BP मापने के लिए, यानी कि चिकित्सक रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, एकोकार्डियोग्राम, स्फेग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप या स्पायरोमीटर। अब आप बहुत अच्छे से जान चुके हो कि ब्लड प्रेशर के लिए अभी मैंने आपको बताया था, जो उसमें देखो आप क्वेश्चन है हमारे ग्रुप डी में ही पूछा गया है। तो यहां पर जो ऑप्शन थे वो यहां पर क्वेश्चन बन के भी सामने आए हुए हैं। तो हमें हर चीज का डिस्कशन पता होना चाहिए, कौन सा किसके काम आता है। तो RRB ग्रुप डी में देखो फिर पूछा गया था शिफ्ट थर्ड में ही, उसी एग्जाम में, है ना, सेम एग्जाम में जहां पर RRB ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन हमारा था हार्ट बीट का और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था ब्लड प्रेशर का। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया स्फेग्मोमैनोमीटर।
अब जैसे कि हमें पता लगी गया हमारा आंसर क्या है, तो स्फेग्मोमैनोमीटर क्या करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है। पीछे हमने इसे देख ही लिया है, इसके अंदर प्रेशर का कॉलम होता है, मरकरी कॉलम होता है, वो मरकरी उठता है एंड देन रिलीज करता है। तो जहां पे वो अटक जाएगा, यानी कि वो मरकरी जहां तक जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बताएगा। ठीक है, डिजिटल भी आने लगे हैं आजकल, डिजिटल बीपी मेजर करने के लिए भी आने लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसका सिद्धांत क्या है, तो इसका सिद्धांत होता है मेजरमेंट इनसाइड आर्टरीज, यानी कि कितनी तेजी से आपकी रक्त कोशिकाएं कह लीजिए या आर्टरीज कह लीजिए उसमें ब्लड चल रहा है। तो वो ब्लड जितनी तेजी से जाएगा उतना प्रेशर बाहर की तरफ अप्लाई करेगा। इसको इस तरीके से समझ लो कि एक पाइप है, पाइप के अंदर आपने पानी खोला, तो अगर पानी बहुत हल्की चाल में चल रहा है तो पाइप भी एकदम ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर मोटर से चला देते तो पाइप कई बार ऐसे उछल जाता है, तो वो पानी क्या करता है, प्रेशर लगा रहा होता है पाइप में। सेम टू सेम हमारी बॉडीज के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर क्या है, आर्टरीज है, वेन्स है, इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। अगर ये खून बहुत तेज फ्लो करेगा तो क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, वही ये मेजर करता है। नेक्स्ट है एकोकार्डियोग्राम। इट इज एन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टेक्निक यूज्ड टू विजुअलाइज हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो एकोकार्डियोग्राम, कार्डियो जो वर्ड है ना, कार्डियो, ये दिल से रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। जैसे हम बोलते हैं ना जिम जाते हैं कार्डियो करने, कार्डियो मतलब हार्ट बीट हमें तेज करनी है, कार्डियो करना है। तो एको मतलब क्या हो गया, साउंड, ध्वनि, और कार्डियो का मतलब हो गया दिल, यानी कि ध्वनि से कहीं ना कहीं हमें दिल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या हमारे हार्ट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पता करना है। तो ये एक अल्ट्रासाउंड मेजरमेंट करने का तरीका है जिससे हम अपने हार्ट के स्ट्रक्चर को मेजर करते हैं। स्टेथोस्कोप आप सभी को पता ही है, क्या बताएगा, स्टेथोस्कोप हमारे दिल की धड़कन के बारे में बताएगा, और स्पायरोमीटर मैंने आपको बता दिया लंग्स की कैपेसिटी। तो अब ये दो तो क्लियर हो गए, कार्डियो सब समझ के, स्टेथोस्कोप समझ के, ये हमें पता ही है, लेकिन स्पायरोमीटर भी अब आपको याद होना चाहिए। ये फेफड़ों के अंदर की कैपेसिटी बताएगा, लंग्स कितनी ऑक्सीजन या मैं कह सकता हूं कितनी एयर को रख सकते हैं एक्सपेंड करते वक्त या कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, निम्न में से कौन सा मैच नहीं हो रहा। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 23/2/2021, शिफ्ट 1 स्टेज 1 का ये आपका पेपर है। स्टेज 1 यानी कि आपको पता है एक प्री होता है एक मेंस होता है ना, स्टेज 1 स्टेज 2, तो स्टेज 1 का ये पेपर है। कंपास किस काम आता है, तो आपको पता है कंपास लेके अगर जंगल में चले जाएं तो वो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन बताएगा, यानी कि कंपास जो है वो नेविगेशन करता है, इंडिकेशन करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, और हमें बताना है कौन सा गलत लगा है। नेक्स्ट कह रहा है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन मेजर स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ साइक्लोन। तो दोस्तों आप ना नाम में जाओगे साइक्लो पकड़ोगे तो आप बोलोगे बिल्कुल ये तो चक्रवात पकड़ने के काम आता है, जो कि बिल्कुल गलत है। साइक्लोट्रॉन एक एक्सेलरेटिंग डिवाइस होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज डालेंगे और वो चार्ज बहुत तेज से रोटेट हो, चार्ज को बहुत तेजी से भगाया जाए। जनरली ये रेडियो आइसोटोप्स में काम आएगा, तो ये तो गलत मैच है। ठीक है, एक्टिनोमीटर मेजर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, बिल्कुल एक्टिनोमीटर क्या करेगा, आपकी जो तीव्रता होती है किसी विकिरण की उसको पता करता है, और इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज बताता है कि किसी बॉडी के पास, किसी वस्तु के पास आवेश है या नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी ही यहां पर गलत है। तो आंसर क्या कह रहा है, कंपास बिल्कुल सही मैच है। कंपास क्या करता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से नॉर्थ साउथ के हिसाब से अलाइन होता है। साइक्लोट्रॉन हमारा क्या करता है, एक्सेलरेटर होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इसको यूज करते हैं जिससे ये किसी आवेशित कण को बहुत तेजी से घुमाए। ऐसे बड़े बड़े इसके अंदर क्या होता है, दो डी शेप के बेसिकली क्या लगे रहते हैं, मैग्नेट लगे होते हैं, और इसके अंदर हमें चार्ज को बहुत तेजी से घुमाना होता है। ठीक है, तो चार्ज को बहुत तेज से घुमाता है, तो ये तो गलत मैच है। एक्टिनोमीटर बिल्कुल सही है, ये क्या करता है, इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, धूप से आने वाली जो विकिरण होती हैं, जो किरणें होती हैं, उनकी इंटेंसिटी बताता है, तीव्रता बताता है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कितनी एनर्जी कितने एरिया पर कितने समय पर पड़ी। कभी आपसे इसकी इकाई या यूनिट पूछ ले तो याद रखना जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू टाइम, और जूल पर टाइम को बोलता है वॉट, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर भी हम इसकी इकाई बोल सकते हैं। याद रखिएगा छोटी छोटी चीजें। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप होता है, आपने सुना होगा अगर आप लोगों ने 9th या 10th क्लास में पढ़ा हो, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज है या नहीं बॉडी वो बताता है। दो तरीके के होते हैं, पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो बेसिकली वही है कि दो चिमटियां होंगी, अगर दोनों चार्ज होंगी तो ऐसे दूर हो जाएंगी, और अपोजिटली चार्ज होंगी तो अट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना। तो इलेक्ट्रोस्कोप से नाम याद रखना कि चार्ज के बारे में बात करता है। कभी गलती से फंसे तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब ही चार्ज है। ठीक है, चलिए
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो किस वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण यूज करता है। अब देखो वही चीज आ गई कि आवेश है, 19/3/2021 स्टेज 1 में पूछा गया है एनटीपीसी में। अभी बताया चार्ज से रिलेटेड है इलेक्ट्रोस्कोप, खत्म कहानी। मल्टीमीटर क्या होता है दोस्तों, मल्टीमीटर ना एक ही मीटर होता है जिससे आप वोल्टेज भी नाप लोगे, करंट भी नाप लोगे, ठीक है। तो मल्टीमीटर जिससे आप करंट वोल्टेज किसी सर्किट पे नाप सकते हो। इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज को नापने के काम आता है कि किसी बॉडी पे चार्ज है, आवेश है या नहीं, इसको बताएगा। एमीटर तो आपको पता ही है, एमीटर मतलब करंट को मेजर करता है, करंट धारा को मापन करने के लिए एमीटर होता है। और ओम इकाई होती है रेजिस्टेंस की, तो ये बेसिकली प्रतिरोध को बताने के काम आता है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्कोप एकदम राइट आंसर है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या बताता है कि भैया चार्ज है या नहीं, और ये किस पे काम करता है, रिपल्शन ऑफ लाइक चार्जेस, की लाइक चार्ज रिपल कर जाएंगे तो समझ जाना दोनों के दोनों में क्या है, आवेशित है। जब एक चार्ज बॉडी को लेके आओगे, मेटल लीव डाइवर्ज करती हैं, मैं वही कह रहा हूं कि मेटल की लीव ऐसे होंगी और जैसे चार्ज होगा दूर दूर हो जाएंगे, तो दूर दूर होने से क्या पता लग जाएगा, चार्ज है। ये नहीं बता पाएगा प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, पर ये बता देगा कि चार्ज है, बॉडी पे चार्ज है। आपको पता है ना, प्लस प्लस होगा तो भी दूर जाएगा, माइनस माइनस होंगे तो भी दूर जाएगा, ठीक है, तो ये बता देगा। तो रिपल्शन से क्या पता लगेगा, चार्ज है किसी बॉडी के पास, प्रतिकर्षण से हमें पता लगेगा वस्तु आवेशित है। मल्टीमीटर वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सब मापन कर लेता है। एमीटर तो भैया करंट मापन करता है और ओम मीटर रेजिस्टेंस मापन करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद करके चलेंगे यहीं पर अपने साथ, कि जो एमीटर होता है, एमीटर ये हमेशा सीरीज में लगता है दोस्तों। कैसे लगता है, सीरीज में, श्रेणी क्रम में लगता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है। एमीटर क्या मापन करता है, करंट। और एमीटर को अगर आपको किसी परिपथ में जोड़ना है तो कैसे लगाना है, सीरीज में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट डज अ हाइग्रोमीटर मेजर। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, आरआरबी एनटीपीसी 27/1/2021 का क्वेश्चन है ये। शिफ्ट 2 यानी कि स्टेज 1, जब शिफ्ट 2 हुई होगी दिन के टाइम में, और स्टेज 1 यानी कि प्री का आप कह सकते हो। तो याद रखना दोस्तों, हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल, या मैं कह लूं हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी बताएगा, बहुत छोटे कण बताएगा, नमी बताएगा। यानी कि ये मापन करता है नमी का, किसका, ह्यूमिडिटी का, नमी का मापन करता है। ऊष्मा के मापन करने के लिए होता है कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर होता है, ठीक है। और रेडिएशन के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक्टिनोमीटर, ठीक है। तो जनरली यहां पर बात करेंगे ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर मेजर करता है कितना वेपर है हमारी वायु, आसपास की वायु में कितना वेपर है, कितनी नमी है, यह हाइग्रोमीटर बताता है। ह्यूमिडिटी को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, वेदर, रेनफॉल, भाई मौसम कैसा है उस हिसाब से। अगर बहुत ज्यादा धूप हुई है तो ह्यूमिडिटी कम होगी, है ना। ह्यूमन का कंफर्ट, एग्रीकल्चर, ये सारे इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं। और कुछ देयर आर डिफरेंट टाइप्स, वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के भी अलग अलग प्रकार है। एक वेट एंड ड्राई बल्ब हाइग्रोमीटर होता है, एक डिजिटल हाइग्रोमीटर होता है, एक हेयर हाइग्रोमीटर होता है। हालांकि इसको जानने की आपको नीड नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा नॉलेज। अगर मैं बात करूं हीट, तो हीट बेसिकली कैलोरीमीटर से मापन होती है दोस्तों, कैलोरीमीटर से, ठीक है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा का मापन करते हो आप, कैलोरीमीटर से। टेम्परेचर का मापन करते हो आप थर्मोमीटर से। फोर्स होता है स्प्रिंग बैलेंस। फोर्स में भी अगर मैं बात करूं तो वेट बैलेंस होता है, इससे क्या होता है, वेट मेजर किया जाता है। वो होती है ना एक मशीन, ऊपर लिखा होता है ऐसे कांटा होता है, आप कुछ लटका दोगे तो कांटा ऐसे घूम जाएगा, ट्र, ये कांटा कैसे घूमेगा, जैसे कुछ इस पे लटकाओगे स्प्रिंग खींचेगी और ये कांटा ऐसे घूम जाएगा। तो इससे पता लग जाएगा कि कितना ये भार है, कितना इसमें फोर्स लगा है, ठीक है, वेट है। रेडिएशन एक्टोनोमीटर से पता लगता है। तो आई होप ये तो अब रटने वाली चीजें रटी गई होंगी। आप आराम से इस क्लास को देखोगे ना, कुछ मत करना, नोट्स बनाते बनाते देखते रहना, क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होंगे ना, आपको खुद ही याद होती रहेंगी बातें। अ लाई डिटेक्टर एपरेटस इज ऑल्सो नोन एज, झूठ पकड़ने वाला उपकरण। अब आपने देखा होगा कि वो होती है झूठ पकड़ने वाली मशीन है, कौन करेगा सच का सामना। तो होगा क्या, जब हम झूठ वाली मशीन में बैठे होंगे तो अगर हम कुछ भी झूठ बोलेंगे तो हमें पहले से ही पता है कि यार हम झूठ पकड़ने वाली मशीन में तो बैठे ही हैं, तो हमें बॉडी में वाइब्रेशंस होंगी, ब्लड प्रेशर तेज हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से वो झूठ पकड़ लेता है। तो झूठ पकड़ने वाले को बोलते हैं पॉलीग्राफ। क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफ। देखो नाम में छुपा है सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ बचपन से पता है कहीं ना कहीं अर्थक्वेक से रिलेटेड है। बैरोग्राफ, बार किसके लिए होता है, प्रेशर की इकाई होती है, दबाव के लिए। पोलारी या पोलैरी बोल सकते हैं, पोलैरी होती है पोलराइजेशन ऑफ लाइट को देखने के लिए कि लाइट का कितना ध्रुवण हुआ है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं
तो हमारा आंसर होगा पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ जो है लाइट डिटेक्टर है। तो नाम याद रखना, पॉलीग्राफ एक झूठ पकड़ने की मशीन है। ठीक है, ये डिटेक्ट कर लेती है लाई को, क्योंकि ये हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो बॉडी के अंदर एकदम से चेंज हो जाएंगे झूठ बोलते ही, है ना, उनको बता देगी। हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर हमारा एकदम से तेजी से बढ़ने लगेगा, या हमारी सांस, थोड़ा सा हम सांस लेंगे, नहीं नहीं घबराना नहीं है, धक 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 झूठ बोलते हुए, और स्किन में हल्का फुल्का स्वेटनिंग। तो ऐसी कोई भी चीज आएगी तो तुरंत ये मशीन पकड़ लेगी। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली मशीन है पॉलीग्राफ। ठीक है, तो यहां पर कोई भी आदमी अगर झूठ बोलेगा तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एकदम से स्ट्रेस हो जाएगा उसको। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये कुछ भी चेंजेस आएंगे और ये मशीन तुम्हें पकड़ लेगी, झूठ पकड़ लेगी। सिस्मोग्राफ सीधी सीधी सी बात है, ये मेजर करता है अर्थक्वेक के सेस्मिक वेव्स को, ये रिकॉर्ड करता है वाइब्रेशंस को ग्राउंड की। तो सेस्मोग्राफ अर्थक्वेक को मेजर करने के काम आता है। बैरोग्राफ फिर मैं कह रहा हूं, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए आप बोल सकते हो, बेसिकली इसको मेट्रियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, मौसम विभाग वाले जो यूज करते हैं वो बोल सकते हो। और पोलैरीमीटर क्या करेगा, कितनी लाइट पोलराइज्ड हुई है। आप सभी जानते हैं लाइट को जब आप भेजोगे तो लाइट क्या करती है, ध्रुवण करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना। तो ध्रुवण कितना हुआ है, कितनी लाइट ने कितना एंगल रोटेट किया है, ये बताएगी। अच्छा, यहां से एक छोटी सी और चीज लेके चलना साथ साथ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहीं पर बता रहा हूं। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आएगा, लाइट और साउंड। दोस्तों लाइट और साउंड दोनों के दोनों तरंगें हैं, है ना भैया। प्रकाश भी तरंग, प्रकाश भी वेव्स होती है, लाइट भी क्या होती है, तरंग होती है। सेम टू सेम साउंड भी वेव्स होती हैं। तो इन दोनों के बीच क्या क्या सिमिलैरिटी है, लाइट यानी कि प्रकाश और साउंड यानी कि ध्वनि। तो दोस्तों जो प्रकाश कर सकता है वो ध्वनि कर सकती है, जो लाइट कर सकता है वो हमारा साउंड कर सकता है। बट मेजर चीज याद रखना, लाइट से रिफ्लेक्शन हो सकता है तो साउंड से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है। लाइट से रिफ्रैक्शन हो सकता है तो साउंड से भी रिफ्रैक्शन होता है। लाइट से इंटरफेरेंस होता है, साउंड से भी इंटरफेरेंस होता है। लाइट से डिफ्रैक्शन होता है, साउंड से भी डिफ्रैक्शन होता है। ये सारी चीजें साथ साथ हो रही है। लेकिन लाइट पोलराइजेशन कर सकती है, यानी कि प्रकाश ध्रुवण कर सकता है, ध्रुवण, लेकिन ध्वनि से पोलराइजेशन नहीं होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ये ध्रुवण नहीं करती। एकमात्र डिफरेंस, यानी कि प्रकाश द्वारा परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, व्यतिकरण और आप कह सकते हो विवर्तन सब होता है, परंतु ध्रुवण नहीं होता ध्वनि द्वारा। प्रकाश सब कर सकता है, प्रकाश सब कर सकता है। इंटरफेरेंस व्यतिकरण, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन विवर्तन, रिफ्लेक्शन सब कर सकता है, मतलब परावर्तन अपवर्तन सब कर सकता है। ठीक है, तो साउंड से बस एक चीज नहीं होती, बाकी सब कर सकता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना। ईएम वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अगर मैं और डिफाइन करूं तो ये एक तरीके से ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव पोलराइजेशन करती हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ना, तो इनसे ध्रुवण की नहीं होती। एक छोटा सा डिफरेंस है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, पर आपको याद रखना है। चलिए, विच डिवाइस इज यूज टू सी सन। अब सूर्य को देखने के लिए, तो सन को देखने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? आरआरबी एनटीपीसी 10/4/2016 का क्वेश्चन है। अब दोस्तों सिंपल सा नाम है सन। सन जो होता है उसको हम फिजिक्स में हीलियन बोलते हैं। हीलियन, हीलियन वर्ड हम जनरली यूज करते हैं ज्योग्राफी में। जैसे सुना होगा एपहीलियन, पेरीहीलियन। जब सन एप मतलब बहुत पास होता है पृथ्वी के तो पेरीहीलियन, जब दूर होगा तो एपहीलियन। भाई सूर्य भी तो होना है, पृथ्वी सूरज के चक्कर काट रही है। तो जब सन के बहुत पास तो पेरी, पी मतलब पास, पी मतलब सन, तो पेरीहीलियन। जब दूर तो एपहीलियन। वैसी अर्थ जब मून के पास होती है तो पेरीजी अपॉजी होता है। वो ज्योग्राफी का पार्ट है, बट मैं आपको बस कनेक्ट कराना चाह रहा हूं। जैसे वर्ड जियो मतलब हो गया अर्थ, वैसी हीलियन का मतलब हो गया सन। तो खत्म कहानी, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे शब्द याद रखना है। तो हीलियोस्कोप आप बोल सकते हो। तो हेलियोस्कोप जो होता है वो डिजाइन होता है जिससे सन हम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे क्या किया जाएगा, इट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट टू प्रिवेंट आई डैमेज। जब सूरज को देखना है तो ये क्या करेगा, उसकी धूप या उससे आने वाली किरणों की इंटेंसिटी, तीव्रता को कम कर देगा, जिससे हमारी आंखों पर बहुत ज्यादा जोर ना पड़े। ठीक है, कहां यूज होगा, ऑब्वियसली सन के बारे में अगर आपको पढ़ना है,
सोलर सरफेस के बारे में देखना है, सूरज की सतह वगैरह आपको देखनी है, स्टडी ऑफ सोलर फ्लेयर्स, क्योंकि सन से बहुत ज्यादा फ्लेयर्स निकलती हैं, आंख की लपटें निकलती हैं, तो उनकी स्टडी करनी है, तो वो ठीक है। स्ट्रोबोस्कोप, ये बेसिकली मोशन ऑफ रोटेटिंग और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जब कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है, कंपन कर रही है, तो उसका मोशन पढ़ना है, तो स्ट्रोबोस्कोप यूज करेंगे। टेलीस्कोप तो आपको पता ही है, दूर से कोई ऑब्जेक्ट देखना है, तो भैया दूर से अगर कोई चीज देखनी है तो वो हम यहाँ पर टेलीस्कोप यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर हम सूरज क्यों नहीं देख लेते, भाई इसके अंदर ऐसे सेफ्टी डिवाइस नहीं है, ठीक है, तो ये नॉट स्पेशली सेफ फॉर डायरेक्ट सन, सीधे सन को देखोगे तो आंखों पे कहीं ना कहीं जोर पड़ेगा, तो हमें इसे थोड़ा सा और मॉडिफाइड करना पड़ेगा, जिससे हम हेलियोस्कोप बना दे, सन के स्ट्रक्चर को पढ़ सके। और सन मीटर ऐसा कोई स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, सन मीटर कुछ नहीं होता, ठीक है, हम खुश होकर बोलेंगे सन और मीटर, मून मीटर, मून को देख लेके मून मीटर, सन को देख लेके सन मीटर, अर्थ को देखने के लिए अर्थ मीटर, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हेलियोस्कोप याद रखना। चलिए, पोटेंशियोमीटर बेसिकली, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, क्लास 12th में भी आपने देखा होगा, जब हमको मेजरमेंट करनी है वोल्टेज की तो हम वोल्ट मीटर भी यूज करते हैं, लेकिन एक पोटेंशियोमीटर भी हमारे पास होता है, ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज ही नापता है। तो क्वेश्चन क्या रहा है, पोटेंशियोमीटर मूल रूप से क्या है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, 14/12/2014 में पूछा गया था। इट इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ कनेक्टिव डिवाइस, इट इज अ कैलिब्रेशन इक्विपमेंट, इट इज अ नोटेशनल टूल। तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, मापन करता है, किसका मापन करता है, वोल्टेज का, पोटेंशियल का मापन करता है। वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल का ही मापन करता है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर थोड़ा बड़ा सा होता है, तो इसलिए जनरली हम इसको लेते नहीं है। तो पोटेंशियोमीटर भी क्या करेगा, हमारा एक मेजरिंग डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज का मेजरमेंट करता है। ये किस वर्क पे काम करता है, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, जैसे लेंथ होती है ना वायर की, ऐसे बनाया रहता है, इस तरीके से पोटेंशियोमीटर हमने बनाया रहता है जनरली, कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। ये क्या क्या काम आ सकता है, ईएमएफ, दो सेलों के वैद्युत वाहक बल को कंपेयर कर देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आंतरिक प्रतिरोध बता देगा, और बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है वोल्टमीटर से, जो वोल्टमीटर छोटा सा होता है, लेकिन वोल्टमीटर को हम कैरी कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर इतना बड़ा है, कहां लेके घूमोगे उसे, हारमोनियम लेके कहां घूमोगे, तो बहुत बड़ा सा होता है, ठीक है, इसलिए वोल्टमीटर हम जनरली यूज करते हैं, बट ये ज्यादा एक्यूरेट होता है पोटेंशियोमीटर, नाम ही में पोटेंशियो है, वोल्टेज समझ जाना। कनेक्टिव डिवाइस बिल्कुल गलत है, ठीक है, कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट, थ्रू दिस कैलिब्रेशन प्राइमरी फंक्शन, कैलिब्रेट किया जाए तो ऐसा तो नहीं होगा। नोटेशनल टूल बिल्कुल ही गलत है, तो भाई हमारा आंसर क्या होगा कि जो पोटेंशियोमीटर है वो एक मेजरिंग डिवाइस है, वो क्या करता है, चीजों का मापन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इन इलेक्ट्रिक करंट मेजर, कौन सी विद्युत धारा का कौन सा उपकरण विद्युत धारा का मापन करेगा, तो नाम ही में छुपा है एमीटर, काम ही खत्म, क्यों ही दिमाग लगाऊं, देखो फटाफट, आरआरबी जेई 14/12/2014 में क्वेश्चन आया है। तो एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, ये हमें पता है, हमेशा सीरीज में लगता है क्योंकि करंट हमेशा सेम होता है, और ये टोटल करंट को मेजर करता है, ठीक है, सीरीज में करंट सेम रहता है। अब आप मैं इतनी तेज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया है। वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत कम इसका प्रतिरोध होता है, और मिनिमल वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि इसके अंदर से वोल्टेज बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा या बहुत कम होगा, तो पूरा करंट ही मेजर कर लेगा। वोल्ट मीटर क्या नापता है, वोल्टेज को नापता है। ओम मीटर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध को नापता है, और वेव मीटर फ्रीक्वेंसी को नापता है, ये भी याद रखना, वेव मीटर फ्रीक्वेंसी यानी कि किसी आवृत्ति का मापन करता है। एमीटर, एमीटर के बारे में कौन सा कथन सही है, अब याद करो, एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द सर्किट, खत्म कहानी, है ना। मस्ट है वेरी लो रेजिस्टेंस, ये भी एकदम सही है, और ड्रॉ लेस पावर, बिल्कुल। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव हैं। देखो यहां सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया, भैया बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, मिनिमल वोल्टेज होता है, तो देखो सारी कहानी तभी बताई गई है जिससे कि आप यहां पर इसके आंसर निकाल सको। अब आप यहां पर कंफ्यूज होंगे, सर पहले दो तो मुझे समझ में आ गए, तीसरा मुझे पता नहीं लगा, पावर ड्रॉ भी करता है, तो भाई अगर पहले दो हैं और कहीं पर भी ए और बी लिखा है नहीं ना, तो फिर ऑल ऑफ द अबव भी होगा ना आंसर, है कभी कभी रीजनिंग भी लगा लेने, ठीक है, लेकिन चलो फिर भी ध्यान सुनना। ड्रॉ लेस पावर, पावर ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है भाई, अगर मैं बात करूं पावर, तो पावर होगा Vp = VI, तो करंट तो इसके अंदर से जा रहा है लेकिन वोल्टेज भी बहुत कम है, अगर वोल्टेज कम है तो पावर भी कम यूज करेगा, यानी कि इसकी इतनी क्षमता नहीं होगी कि सारा करंट पहले इसी को पावर को निपटाने में लग गया, पता लगा इतनी पावर हो गई इसकी कि आगे बाद में देखेंगे, मेजरमेंट बाद में करना, पहले इसकी पावर को करंट चाहिए सुई घुमाने के लिए, तो कम पावर यहां पर ड्रॉ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने तुम्हें बता ही दी, ये देखो, हाँ पावर के फॉर्मूले भी लिख लो, P = VI, बोलोगे सर नहीं तो VI लिखा था, V = IR, तो I² R, और एक हो जाएगा V² R, ये पावर के यानी कि शक्ति के सूत्र होते हैं, ठीक है।
व्हाट डज स्टेग्लोमैनोमीटर यूज टू मेजर, है ना। स्टेग्लोमैनोमीटर किसको मापन में काम आता है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एसएसई 21/12/2014 का क्वेश्चन है। अब दोस्तों याद रखना, स्टेग्लोमैनोमीटर एक नया डिवाइस आपने सुना होगा और ये बताता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, यानी कि ये बताता है आपको पृष्ठ तनाव के बारे में। किसके बारे में? पृष्ठ तनाव के बारे में। तो किसी चीज का पृष्ठ तनाव अगर आपको मापन करना है तो स्टेग्लोमैनोमीटर याद रखना। तो सरफेस टेंशन का मापन करता है स्टेग्लोमैनोमीटर। क्या करता है? सरफेस टेंशन लिक्विड का। सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है फिर बता दूं, फोर्स अपॉन लेंथ। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर की पावर -1। याद रखना है छोटी छोटी चीजें। दोस्तों आगे वाला कण पीछे वाले कण को खींच रहा होता है। वाटर के सरफेस का ये फिनोमिना है, या लिक्विड की सतह का ये एक प्रक्रिया है जिसमें आगे वाला कण पीछे वाले को खींच रहा होता है। टेंशन जितना ज्यादा उतनी तेजी से वो उसको खींचेगा। इस तरीके से समझो, मैंने हाथ से एक दूसरे बंदे को पकड़ा हुआ है और मैं खींच रहा हूं उसे, चलना जल्दी चल। तो मैं क्या लगा रहा हूं? उसको टेंशन लगा रहा हूं कि जल्दी चल, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत तेजी से फोर्स लगा रहा है। इसी कारण होगा क्या दोस्तों, कपड़े धोते वक्त ठंडे पानी से कपड़े अच्छे से साफ नहीं होंगे, जबकि जैसे उसमें डिटर्जेंट मिला दोगे या उसको गर्म कर दोगे तो कह सकते हो गर्म पानी से कपड़े अच्छे से धुलते हैं, या डिटर्जेंट मिलाने पर कपड़े अच्छे से धुलते हैं। कारण क्या है? डिटर्जेंट मिलाने पर या पानी को गर्म करने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो अब मानो यहां पर गंदगी है, मैंने अपने साथ वाले मैं पानी का एक कण हूं और पीछे भी एक कण है मेरे साथ, और मैंने पकड़ा हुआ इसे, छोड़ बेटा आज तो गंदगी छोड़ ना, तू जल्दी चल। तो इस गंदगी को साफ करने वाला जो पानी आना था वो बहुत तेजी से फ्लो कर गया, लेकिन वहीं पर मैं इसको ऐसे खींचूं, चलना आ जा आराम से। तो ये पानी जब इस पोर के अंदर जाएगा तो इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल गया सफाई करने का, और फिर ये निकला। क्योंकि मैंने इसको कम फोर्स से खींचा, यानी कि मैंने टेंशन कम दिया, तो ये सफाई अच्छे से कर रहा है। भाई जा रहा है, रुक रहा है, फिर जा रहा है, तो तब तक सफाई हो रही है। लेकिन अगर मैं बहुत तेजी से खींच दूं तो फटाफट खींचता हुआ निकल जाए। यानी कि आपको क्या क्लिक करना है, सरफेस टेंशन जितना ज्यादा होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ उतना ज्यादा होगा, और उतनी तेजी से आगे वाला कण पीछे वाले को खींच के निकाल लेगा। इसीलिए डिटर्जेंट मिलाओ जिससे कपड़े अच्छे से धुल जाएं। क्यों? क्योंकि उससे सरफेस टेंशन कम होता है। पानी में डिटर्जेंट मिला के सरफेस टेंशन कम होता है, इसलिए आगे वाला कण पीछे वाले को खींचेगा। चल तू सफाई कर ले, फिर खींचेगा, क्योंकि फोर्स यहां पर कम होगा। ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण ही जो पानी की बूंद होती है वो गोल होती है, यानी कि स्पेरिकल होती है। तो वाटर ड्रॉप जो गोल होती है वो क्यों होती है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। ये भी क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए, तो ये हमने आपको देख लिया कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अट्रैक्शन के बीच है। प्रिंसिपल क्या है? वर्क ऑन द ड्रॉप नंबर मेथड। द नंबर ऑफ ड्रॉप फॉर्म टू फिक्स वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप इज रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। तो यहां पर आपको मैंने सीधा सीधा तरीका बता दिया। हाईएस्ट सरफेस टेंशन, जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा, लार्जर ड्रॉप साइज, फ्यूअर ड्रॉप्स, उतनी बड़ी बूंद होगी। ठीक है। लोअर सरफेस टेंशन जितना छोटा होगा, ड्रॉप का साइज उतना छोटा होगा, मोर ड्रॉप्स, ज्यादा ड्रॉप बनेंगी। तो ये छोटा सा एक नोट याद रखना। डायनामिक विस्कोसिटी जो होती है वो विस्कोमीटर, यानी कि किसी क्षयांता को आपको नापना है, किसी वस्तु के फ्लो को आपको नापना है, तो बेसिकली उसके लिए हमारे पास कौन है? विस्कोमीटर है। सरफेस टेंशन यहां पर मापन करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टोमीटर से उपयोग किया जाता है, या मैं कह सकता हूं इससे मापन किया जा सकता है। और लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए फोटोमीटर या लक्स मीटर होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये याद रखना है। तो हमारा आंसर कौन आ गया? स्टेग्लोमैनोमीटर। या क्या मापन करता है? स्टेग्लोमैनोमीटर यूज करता है, मापन करता है सरफेस टेंशन को। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, भूलना मत। कभी ये चीज ऊपर चले जाओ, नीचे ऑप्शन में 4 इंस्ट्रूमेंट दे देते, याद रखना। Which of the following device to use measure atmospheric pressure? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? देखो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। तो भैया वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नाम ढूंढो। टेट्रामीटर, ओडोमीटर, थर्मोमीटर, बार। बार मतलब बैरोमीटर, बार की एक इकाई है, मतलब प्रेशर की इकाई है। तो बैरोमीटर उपयोग में करते हैं। बैरोमीटर के अंदर मरकरी का कॉलम होता है। ठीक है। एयर प्रेशर बताएगा आपको एनरॉइड बैरोमीटर, और 2 तरीके के होते हैं ना। ठीक है। ठीक है। तो याद रखना, तो मरकरी कॉलम हाइट मरकरी बैरोमीटर बताएगा, एयर प्रेशर से बताएगा हमें एनीरॉइड बैरोमीटर। तो 2 बैरोमीटर है हमारे पास। ठीक है।
मर्करी बैरोमीटर और एनीरोइड बैरोमीटर। बेसिकली याद रखना है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, हमारा जो स्टैंडर्ड वायुमंडलीय दाब है वो 760 mmHg होता है। किस काम आता है बैरोमीटर, वेदर का फोरकास्ट करना है भाई, मौसम को बताना है। एल्टीट्यूड मेजरमेंट, कितनी हाइट पे आप चलेंगे, क्योंकि ऊंचाई पे जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। एविएशन, हाइट में कितनी प्रेशर है, क्या है, जब कौन जहाज उड़ते हैं तब आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो टेट्रामीटर ऐसा कोई चीज होती नहीं है। ओडोमीटर ये हमारी गाड़ियों में डिस्टेंस मेजर करता है, हमारी जो गाड़ियों में लगा होता है ना कितनी दूरी आप चल गए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ओडोमीटर बताता है। और थर्मोमीटर तो आपको टेम्परेचर ही बताता है। विच डिवाइस यूज टू सी सन, तो मैं आपको बता चुका हूं, देखो फिर से रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। तो हेलियोस्कोप, ठीक है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं। पोटेंशियोमीटर क्या काम आता है, देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। पोटेंशियोमीटर काम आता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो याद रखना क्या करता है, वोल्टेज नापने के ये काम आता है। विच डिवाइस इज यूज फॉर इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट, देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा डिवाइस ऐसा है जिससे इलेक्ट्रिक करंट मेजर होता है, एमीटर। एमीटर करंट मापता है, वोल्टमीटर वोल्टेज नापता है, ओम मीटर आपका रेजिस्टेंस नापेगा, प्रतिरोध नापेगा, और वेव मीटर मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति नापने के काम आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहां पर कौन होगा, एमीटर। एमीटर क्या है, अब देखो एमीटर के बारे में सही कथन क्या है, कनेक्टेड इन सीरीज बिल्कुल, हैज लो रेजिस्टेंस बिल्कुल, ड्रॉज लेस पावर, और देखो वही क्वेश्चन डिट्टो सेम आ गया अब जेईई में, तो यानी कि ये ऑप्शन एकदम सही है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, ये भी आप समझना है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, इनका मेन मुद्दा ये नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन बता दिया, आंसर बता दिया, मेन ये भी है कि यस क्वेश्चन रिपीट्स, क्वेश्चन रिपीट भी होता है। व्हाट डज स्टेगलोमैनोमीटर यूज टू मेजर, स्टेगलोमैनोमीटर क्या उपयोग मेजर करने के काम आता है, तो अभी बताया था सरफेस टेंशन, देखो इसीलिए बताया था, ठीक है। अच्छा, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए क्या था, जरा पॉज करके बताना, अगर तसल्ली से देख रहे हो तो बताना। तो लक्स मीटर बताया था मैंने आपको, या फोटोमीटर बताया था, है ना। तो लक्स मीटर और फोटोमीटर इसको मापने का काम करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर से आ गया देखो वही, तो बैरोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। विच डिवाइस यूज टू सी सन, सन के लिए हेलियोस्कोप, देखो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है दोस्तों कि जो भी रिपीट हो रहा होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपके नोट्स प्रॉपर बने और आपको पता हो जो हम पढ़ रहे हैं, यस दैट्स रिपीट। तो ये पूरी कहानी हम देख चुके हैं। पोटेंशियोमीटर क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये सबको पता है ना। तो ये हमारे थे आज के कुछ बेसिक से फिजिक्स के क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो डिवाइस से रिलेटेड थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताना, मैं पूरी क्लास एक लेके आऊंगा जिसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके काम आता है, वो पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा और वो चीजें भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही और पीवाईक्यूज में आपको मिलता हूं, जिसमें केमिस्ट्री के पीवाईक्यू भी होंगे और मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, जिससे आपके आरआरबी का पेपर यानी कि रेलवे ग्रुप डी का पेपर आसानी से क्रैक हो जाए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और नए नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब भी जरूरी ही है। चलिए तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।